नीरज चोपड़ा की मां और उनकी चाची की तरफ से उनकी जीत पर क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। भारत के लिए ऐतिहासिक पल और कहा जाए कि पहला सिल्वर मेडल जो है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो लेकर आए हैं। इस वक्त मैं उनके घर पे मौजूद हूं। आप लड्डू देख रहे हैं और बाहर आतिशबाजी देखी, एक जश्न का माहौल है और चेहरों पे खुशी इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि मां है और मां इंतजार करती है कि बेटा कुछ करेगा और देश के लिए लगातार करता भी आया है। गोल्डन बॉय कहा गया तो कैसे मन में आया कि आज क्या होगा? ना जी कुछ मन में नहीं, हमने तो गोल्डन आज भी ऊंचाई है। बड़ी खुशी है हमने तो, ईसा सिल्वर ईसा गोल्ड और गोल्ड भी हमारे घर में यार जो भी हमारा बच्चा है, क्योंकि देश के लिए पहला सिल्वर नीरज लेकर आए हैं। हम बाहर बैठे थे, देख रहे थे, आप यहाँ देख रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी, ये समझ रहे थे कि एक और गोल्ड आएगा, हालांकि सिल्वर आया है। क्या लगता है कि सिल्वर भी भारत के लिए पहला नीरज ही लेकर आए हैं? देखो जी मेहनत तो सभी बच्चे कर रहे थे, जो विनेश है वह दूसरी लड़की थी, उनके माथा मत ब्याह हुए गए जी, उनका भी बहुत दुख है रहा हमने। विनेश के बारे में भी आपको पता है? हाँ जी उसके बारे में पता, क्यों गेम देखा है जी, हाँ मैच देखा हाँ जी। सभी खिलाड़ियों के लिए प्रे कर रहे थे जी उसी दिन के भी देश के मेडल आए, पर जो भगवान की इच्छा वही हुआ जी। नीरज के लिए खुशी है और विनेश के लिए थोड़ा दुख है। हाँ जी थोड़ा दुख है उसका विनेश के लिए, हमें वो जीत के भी हार गई, जीत के भी मेडल नहीं ले पाई देश के लिए, उसके हमें बहुत दुख है जी। देश के लिए जब खेलते हैं तो मन में देश का ख्याल आता है, तो जब माँ होती है तो माँ क्या सोचती है? देखो जी माँ का तो बहुत वारी आता है, आज बच्चा है तो माँ का नहीं हो सारे देश का। तो बाहर स्क्रीन लग रही थी, इतने वो आशीर्वाद कर रहे थे बच्चे पहले, लेकिन वो भी मेडल लेकर आएगा। न्यू था भाई हमने मेडल आएगा, सिल्वर आइयो, गोल्ड आइयो, लेकिन ब्रोंज आइयो, कैसा भी आइयो, लेकिन हमने सारे गोल्ड बराबर। ये तो भरोसा था कि लेकर आएगा बेटा। ये तो इतनी खुशी तो सब बाहर भी दिखी, देश में भी अब बहुत खुशी है जी, पूरे देश को खुशी है। और बस जी हम तो यही कह रहे जी, यही हमारे लिए गोल्ड आगे है। की क्या तैयारी है आप लोगों को? क्या क्या सोचा है? नीरज का इंतजार हो रहा है क्या? हाँ जी इंतजार हो रहा है, वो आवेगा, उसका अच्छे से स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट जाएंगे माता जी? जाएंगे, लेने जाएंगे, सब जाएंगे, गाँव जाएगा? जाएंगे जी, सारे परिवार में जाएंगे। ये देखिए आप तस्वीरें देखिए जिस तरीके से खुशी है और मिठाइयाँ हैं और ये घर की तमाम वो महिलाएं हैं। माँ जो एक होती है कि जिस तरीके से एक आशा होती है, उम्मीद होती है, लेकिन जिस चेहरे में खुशी है, जिस तरीके से खुशी दिख रही है, और कहा जाए कि अलग एक तस्वीर है। भारत को पहला सिल्वर नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय ने दिलाया, जिस उम्मीद से पूरा देश इंतजार कर रहा था और उम्मीद पूरी हुई भी। और तस्वीर यही है कि जश्न देश में है, घर में है, परिवार में है। उम्मीद यह है कि अब 2028 में गोल्डन बॉय गोल्ड लेकर भारत में आएगा। कैमसन राणा अविनाश के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 पानीपत खांदरा गांव। देखिए परिवार तो खुश है ही, भारत के तमाम जो लोग हैं वो भी इस खुशी में शामिल हैं और नीरज चोपड़ा के आने का इंतजार किया जा रहा है। राहुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, हम देख रहे थे कि जब टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था जैवलिन थ्रो में, तब भी एक अलग नजारा था, और सिल्वर को भी हम देख रहे हैं वही फीलिंग है, गोल्ड से कम नहीं समझा जा रहा है। लेकिन एक खिलाड़ी जानता है कि उसको फिर से गोल्ड के लिए ही फेंकना था अपना जैवलिन थ्रो, लेकिन वो थोड़ा सा चूक गए। लेकिन उन्होंने पिछला अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है राहुल, जो गोल्ड पर उन्होंने गोल्ड जीता था उस वक्त, और ये वाला जो रिकॉर्ड है वो पहले से ज्यादा बेहतर है। मतलब पिछला ओलंपिक रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक कर दिया है पेरिस ओलंपिक में। देखिए ये आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि ब्रेक कर दिया रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड बनाने के लिए नीरज है, और रिकॉर्ड अगर बनेगा तो नीरज बनाएगा। ये साबित गांव वालों ने, गांव की दुआओं ने, देश की दुआओं ने किया, और नीरज की उस डेडिकेशन, उस मेहनत ने किया, और हम देख भी रहे थे। गोल्डन बॉय इसीलिए कहा जाता है। मेरे साथ नीरज के फ्रेंड हैं और गांव के, कहा जाए कि एक भाई भी है, कल रात से डांस कर रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। सुबह हमने इनसे बात करी थी। अभी मेरे को ये समझ में आया कि नीरज का जो रिकॉर्ड है, खुद का रिकॉर्ड, वो कोशिश करते हैं तोड़ने की। हालांकि कल का मैच आपने पूरा देखा, नाच गा रहे थे आप, जश्न मना रहे थे, आतिशबाजी भी कर रहे थे। नीरज की डेडिकेशन कैसे, मतलब कैसे वो सब कर लेता है? ये डेडिकेशन तो उसकी ऐसी है, कोई फैमिली फंक्शंस हो, कुछ भी हो, सब कुछ अवॉइड करता है। अगर उसको पता कि मेरा भी कंपटीशन आने वाला है तो उसके लिए फैमिली फंक्शंस वगैरह कुछ भी, कोई फंक्शन प्रोग्राम कुछ भी मैटर नहीं करता। उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने गेम पे ही रहता है। जब घर आता है तो कितने दिन घर रुकते हैं और कितने दिन वो फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिस में चले जाते हैं? और वो कंपटीशन पे डिपेंड करता है। कई बार अगर काफी लंबे टाइम के बाद आया, अभी आसपास कोई कंपटीशन नहीं है, तो 2-4 दिन रुक जाता है। अदरवाइज ऐसे एक साल में हार्डली एक रात या 2 रात
रहता है। आपके उसकी जर्नी का, कल के मैच को एक्सप्लेन करना चाहें, जो आप देख रहे थे, हर एक मूवमेंट को, हर एक पॉइंट को आप देख रहे थे, तमाम गांव देख रहे थे, हम देख रहे थे, पूरा देश देख रहा था, उसको कैसे कि जो फाउल प्ले हुआ थोड़ा सा, फिर उसके बाद जो 89.451 किया, जिसको हम कहा कि सिल्वर उसी वजह से आया है। देखिए वैसे तो सबके अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, तो मेरा मानना है कि जैसे उससे पहले जैसे अरशद ने थ्रो कर दिया ना, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर आ ही जाता है एथलीट पे, और वो उसका काफी ज्यादा चला गया था थ्रो। पर नीरज इतना प्रेशर तो बियर कर ही लेता, इस लेवल पे चला गया तब, लेकिन शायद उसका कुछ इतना दिन नहीं था। लेकिन अगर देखें तो उसने अपना सीजन बेस्ट भी किया है, 89.45 उसका सीजन बेस्ट है, काफी टाइम के बाद उसने ये थ्रो किया है। देश के लिए मेडल है, पहला सिल्वर मेडल है, नीरज ही लेकर आए हैं। जी हाँ बिल्कुल, अभी तक तो ब्रॉन्ज ही चल रहे थे, उम्मीद गोल्ड की थी सबको, क्योंकि देखो ये नीरज का ही हो रहा है कि सभी यही थे कि भी नीरज से गोल्ड से कम कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था, तो फिर अब होप सिल्वर आ गया, वो भी बेस्ट ही है। आगे की क्या तैयारियां गांव के परिवार की, आप लोगों की? आएगा नीरज, अभी डेट फिक्स होगी, पहले तो कब आ रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर सारा कुछ मैनेज करेंगे, बैठेंगे अभी सभी तो अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, इससे रात से भी अच्छा प्रोग्राम अभी करेंगे। जो रात को हम जश्न देख रहे थे, अभी चलता रहेगा वो? ये तो कंटिन्यू चलेगा जब तक नीरज गांव में नहीं आता, नीरज के आने तक ऐसे ही चलता रहेगा। देश के लिए मेडल है, इसलिए खुशी है। जी हाँ बिल्कुल, भारत माता का नाम रोशन किया नीरज ने। जी बिल्कुल, यही चीज मैं सबसे सुन रहा हूँ। आपने अभी चाची जी से सुना, पिताजी से सुना, ये दोस्त हैं, गांव के बेटे हैं, तमाम यहाँ साथ रहते हैं, नीरज के साथ ही रहते हैं। राहुल और पूछिए, जब भी नीरज आते हैं वो दोस्त अपनी हैं ही नीरज उसी चोपड़ा के, जब नीरज गेम में चोपड़ा रहते यहाँ हैं, आते हैं, इनसे मिलते हैं, तो उनका आगे की प्लानिंग किस तरीके से रहती है, फोकस किस तरीके का रहता है? एक दोस्त से तो काफी कुछ हम कह देते हैं, अपने दिल की बात कह देते हैं, तो इनसे किस तरह की बातें नीरज किया करते हैं जब भी आते हैं? जब नीरज यहाँ आते हैं, वैसे दोस्तों के बीच आपस में बातें होती हैं। मैं कल देख रहा था, आप सारे के सारे झुंड बना के अलग ही खड़े थे, दोस्त अलग ही नजर आ रहे थे। क्या बातें करते हैं आप लोग, क्या मतलब क्या रहता है आप लोगों का? वही जैसे बचपन की कुछ मूवमेंट्स होती है वो डिस्कस कर लेते हैं, नीरज से पूछ लेते हैं बाहर भाई क्या क्या फॉरेन में क्या क्या एक्टिविटी होती है, वो भी अपनी जैसे बता देता है कि वहाँ कुछ वहाँ का क्लाइमेट वगैरह है, लिविंग में कौन सा कंट्री बेस्ट है, वहाँ पे प्रैक्टिस करने में ज्यादा मजा आता है। राहुल, यहीं से हम बात आगे सुनेंगे उनके दोस्त की, लेकिन देश दुनिया में किस तरह का माहौल है, किस तरीके के रिएक्शन सामने निकल कर आ रहे हैं, वो हम जरूर सुनाएंगे।